हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसमें आज का हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव बनेगा कैसे? जब कभी भी परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश, यानी अगर ये प्लस क्यू कूलम का तो ये आपका होना चाहिए माइनस क्यू कूलम का, अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी या डी कह लें आप, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, या अभी डेरिवेशंस में आगे आसानी के लिए हम क्या कहेंगे, ये मिड पॉइंट है O और इधर O से प्लस क्यू की दूरी L और O से माइनस क्यू की दूरी L है, तो प्राप्त निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नाम में छुपा है, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज होगा, डाई मींस दो चार्ज होंगे, और पोल पोलैरिटी बनानी है तो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड में निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या है? जब परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करने के लिए बच्चों प्लस चार्ज ले लीजिए Q और इसका आप गुणा कर दीजिए दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो कुछ भी हो। हमने यहाँ L इधर 2L कहा है तो 2L से मल्टीपल कर देंगे और इसे रिप्रेजेंट करेंगे P से, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। हो सकता है आप कोई और किताब देखें उसमें दोनों के बीच की दूरी को D लिखा हो तो वहां हो सकता है P इज इक्वल टू Q इंटू D लिखते हो। हमें उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का मल्टीपल कर देंगे दोनों चार्ज के बीच की दूरी से, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होगी Q का कूलम और दूरी का मीटर, कूलम मीटर। बीमा देख लीजिए, कूलम का AT और इसका L, तो अरेंज करके लिख दीजिए LTA। ओके, तो ये था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैद्युत आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो इसे नोट कीजिए। तो अब हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव हमारा यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज, मिड पॉइंट O, इधर L हो गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने पॉइंट पर मेजर किया जा सकता है? तो वो तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली तो ये यहीं कहीं इसी की लाइन पर, इसी अक्ष पर ही रख दिया जाए, यहाँ पर पॉइंट P हो जिस पर हमें फाइंड आउट करना हो। एक बार इससे मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर यहाँ कहीं P को रख दिया जाए और एक किसी भी एंगल पे कहीं रख दिया जाए P। तो इस तरह से हमें तीन बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया जा सकता है। हमारे सिलेबस में, यूपी बोर्ड के क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ दो पॉइंट है, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी विषुवतीय बिंदु यानी निरक्षीय स्थिति। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में। नंबर 1 अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र किस पोजीशन में? अक्षीय स्थिति में। देखिए अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव बनाए और इसी अक्ष पर यहां से मिड पॉइंट O से R मीटर दूरी पर हमने कोई एक पॉइंट P मान लिया। इस P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसी की अक्ष पे रखा है इसलिए हमने कहा अक्षीय स्थिति। अब बच्चों देखिए प्लस Q से इस P की जो दूरी होगी, यहां तक तो R है, यहां तक R है और इधर L, तो प्लस Q से इसकी दूरी होगी R प्लस L और माइनस Q
यहाँ तक आपका यल है और इधर पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो आर माइनस यल। फिगर समझ में आया? ये इतना आर था, इतना यल इधर इतना हो गया, तो आर माइनस यल ये, और इसमें इतना बढ़ रहा है तो आर प्लस यल। अब P पर बच्चों प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, और प्लस क्यू के कारण कुछ और होगा क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, और माइनस क्यू के कारण कुछ और होगा क्योंकि इसकी दूरी कम है। तो अगर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र को, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं E1। तो E1 की डायरेक्शन को पहले देखिए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें आपने देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर बाहर की ओर जाती हैं, तो E1 से बाहर की ओर ये जाएगा, E1 P से बाहर की ओर होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई दूरी R प्लस यल है, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस क्यू के कारण E2 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई की बार दूरी है R माइनस यल, तो R माइनस यल का होल स्क्वायर। ओके, E2 के डायरेक्शन को देखिए, ये E2 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की ओर आती हैं, तो E2 का डायरेक्शन ये हो गया, ये हो गया आपका E2। अब P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखिए कैसे निकलेगा, जो ज्यादा हो उसी तरफ परिणामी लगेगा। अगर E1 ज्यादा हो गया तो E2 उसमें से निगेटिव हो जाएगा, E1 उधर परिणामी लगेगा। अगर E2 ज्यादा हो गया तो E1 जितना उधर लग रहा है उतना माइनस हो जाएगा और इधर परिणामी लगेगा। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को आप देखिए कि दोनों में ज्यादा कौन है। इसका हर देखिए बड़ा है R प्लस यल, और इसका डिनोमिनेटर हर जो है वो R माइनस यल है, तो जाहिर सी बात है R माइनस यल छोटी वैल्यू है किससे, R प्लस यल से। अब किसी भी संख्या में, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में, Q वही है, तो सेम क्वांटिटी में अगर बड़ी संख्या से आप भाग करोगे तो भागफल छोटा आएगा, और छोटी संख्या से भाग करोगे तो भागफल बड़ा आएगा। तो जाहिर है कि R माइनस यल एक छोटी संख्या है तो E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। हेंस P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। नोट कीजिए, E2 माइनस E1 के लिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, E2 की वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई R प्लस L, सॉरी R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, Q दोनों में है, तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। और ये बच्चों है वर्गांतर का सूत्र, A माइनस बी A प्लस बी, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ हम अभी से लिख लेते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए, ब्रैकेट ओपन करिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इधर है R माइनस L का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब यहाँ पर एक निगेटिव सिंबल है ये, तो ये इसको निगेटिव और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया। इतना नोट कीजिए, इधर वाला मिटा दें। चलिए
मिटा दीजिए बोर्ड मेरा, मार्कर मेरा, चैनल आपका मिटा देते हैं। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा E इज इक्वल टू 1/4πε0। क्यू कहाँ गया, है ना क्यू, क्यू इंटू ये देखो 2RL कितना 4RL, और 4RL को मैं लिख सकता हूँ 2L इंटू 2R, 4RL लिखा है, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अभी वैद्युत द्विध्रुव आप गुण पढ़े हो, Q इंटू 2L किसके बराबर है, P के, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P, 2 को आगे लिख लिए, इंटू R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिगर में देखिए दिखेगा L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर जो होगा वो R स्क्वायर से और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, L स्क्वायर को छोड़ने पर ये छोड़ दिया जाएगा, छोड़ने पर आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P डिवाइड बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर यहाँ पे भी है तो ये आ जाएगा r की पावर 4, और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा r³। तो ये फार्मूला है किसका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कब, जब बिंदु अक्षीय स्थिति में हो। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो Ex भी लिख लें, अभी हम नेक्स्ट डेरिवेशन में बताएंगे कि Ex हमने क्यों लिखा था। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो अब हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में। देखिए निरक्षीय स्थिति फिगर प्लस Q माइनस Q, मिड पॉइंट O, इधर की दूरी L, इधर की दूरी L। तो निरक्षीय स्थिति तो ये भी है, ये भी है, यहाँ भी है, कहीं पे भी, लेकिन हमारे सिलेबस में है सिर्फ विषुवतीय बिंदु P, कब, जब मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट हो P और यहाँ पर कोण बने 90 का, तो कोण हमें नहीं लिखना है, यहाँ पर पॉइंट है P। अब देखिए प्लस Q से दूरी कितनी होगी P की, और माइनस Q से, तो यह एक समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यह दूरी माइनस Q से भी P की दूरी उसी फार्मूले से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने चित्र बना लिया, P की दूरी प्लस Q से और माइनस Q से हमने लिख ली। अब अगर प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र हम कह रहे हैं कि E1 है, तो E1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शंस अगर हम जान जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर प्लस Q प्लस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगी, तो यह डायरेक्शन हो गया किसके लिए, E1 के लिए। अब आप लोग क्लास 11 हो सकता है यहाँ थोड़ा चमक रहा हो, आप जान लीजिए कि इसी तरह से बाहर की ओर E1 जाएगा। अब क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए थे सदिशों का वियोजन, तो अब इस E1 के दो घटक होंगे, एक होगा E1 cos थीटा जो कि क्षैतिज घटक है, और एक ऊपर की ओर लग रहा है E1 sin थीटा। चमक रहा हो तो मैनेज कीजिए, E1 sin थीटा लिखा है। E2 देखिए माइनस Q के कारण है, तो माइनस, अब देखिए माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इसी पर आएंगी, आ रही हैं, तो ये हो गया आपका E2। अब इसका क्षैतिज घटक इसी इसकी साइड में E1 cos थीटा की साइड में ही होगा E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक इसका E2 sin थीटा नीचे की ओर। अब ध्यान से देखिए E1 और E2 बराबर है, E1 और E2 दोनों एक दूसरे के बराबर है। सिंस E1 तो E1 sin थीटा भी बराबर होगा, E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। अब डायरेक्शन में ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं और दिशाओं में विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता, देखिए P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों तो खत्म हो गए। अब आपके पास बचा कौन है, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E इज इक्वल टू cos थीटा दोनों में है, तो E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा। ध्यान से देखिए cos थीटा के लिए हम क्या करें, थीटा कोण कहाँ है, यहां है। ये आपका लग रहा है नहीं, उसी में बना भी तो है। अब ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जिस लाइन पे हैं वो इस लाइन के पैरेलल है जो द्विध्रुव के लिए है, और एक तिर्यक रेखा ध्यान से देखिए P और जहां पर प्लस Q है एक दूसरे को कट कर रही है, तो जो कोण यहां वही कोण यहां भी होगा। ओके, अब cos थीटा लगा दीजिए इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यहाँ पर ये दूरी कितनी है, L है, और कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। इनको देखिए E1 प्लस E2 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों सेम है तो दो बार गुणा हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E1 प्लस E2 दो बार सेम है तो यहाँ दो से गुणा कर दें, मैं यहाँ लिखा। ओके, और इनटू cos थीटा की वैल्यू L डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L ये हो गया P, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। बेस समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 प्लस 1/2 की वैल्यू आएगी 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही पुरानी कहानी, L इज लेस देन R, इसका मतलब L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, तो किसको छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू P डिवाइड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 टू जा कैंसिल, बचा R की पावर 3, यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान R क्यूब। ये किस में आया, निरक्षीय स्थिति में। नोट कीजिए, अक्षीय स्थिति में यहाँ 2 का मल्टीपल था, 2P/R क्यूब था, और निरक्षीय स्थिति में कितना आया, P/R क्यूब। थोड़ी देर के लिए हम इसको EY कह रहे हैं, यानी Y एक्सिस पर है। पॉज करके नोट कीजिए,